नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सावन के चौथे सोमवार की वह चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपकी आस्था को मजबूती देगी बल्कि आपके जीवन की कठिनाइयों को हर लेगी। यह एक ऐसी सच्ची कहानी है जो पीढ़ियों से लोक में कहीं सुनी जाती रही है। कहानी शुरू होती है एक पुराने नगर में, जहां एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी जीवन यापन करते थे। वे अत्यंत धार्मिक, सत्यनिष्ठ और भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे। उनका घर मिट्टी का था, खपरेल की छत थी और भोजन भी 2 वक्त नसीब नहीं होता था, लेकिन उनके जीवन में आस्था की कभी कमी नहीं रही। हर सोमवार को ब्राह्मण शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और धतूरा चढ़ाने जाता और दिन भर उपवास रखता। उसकी पत्नी भी व्रत रखती, भजन गाती और रात में व्रत की कथा सुनकर ही अन्न ग्रहण करती। 3 सोमवार ऐसे ही निकल गए। चौथा सोमवार आने से एक दिन पहले की बात है, जब ब्राह्मण जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिला जो थका हुआ, भूखा प्यासा और नंगे पैर कांटों पर चलता आ रहा था। ब्राह्मण ने तुरंत अपनी लकड़ियों की गठरी नीचे रख दी और उस वृद्ध साधु को प्रणाम किया। उसने कहा, स्वामी जी, कृपया मेरे घर चलें। जो थोड़ा बहुत है उसी से आपकी सेवा कर सकूंगा। वृद्ध साधु ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुम सच में सेवा कर सकोगे? मेरी सेवा करने वाले को बड़े कष्टों से गुजरना पड़ता है। ब्राह्मण ने बिना हिचके उत्तर दिया, स्वामी जी, अगर आपकी कृपा से मुझे भोलेनाथ की भक्ति और दर्शन मिलते हैं तो मैं सारे कष्ट झेलने को तैयार हूं। वृद्ध साधु मुस्कुराया और उसके साथ चल पड़ा। रास्ते भर ब्राह्मण उसकी पीठ सहलाता, उसके पांव संभालता और हर कांटे से उसे बचाता हुआ घर लाया। उसकी पत्नी ने साधु के चरण धोए। घर में जो भी था, सूखा रोटी का टुकड़ा, थोड़ा गुड़ और बचा हुआ मट्ठा, सब प्रेम से परोसा। साधु ने तृप्त होकर आशीर्वाद दिया, तुम दोनों पति पत्नी शिव भक्त हो। कल चौथा सोमवार है। तुम जो भी मांगोगे शिव स्वयं तुम्हारे घर आकर देंगे, लेकिन एक शर्त है, उनसे अपनी पुरानी इच्छा मांगना भूलना मत। ब्राह्मण और उसकी पत्नी चौंक गए। उन्होंने पूछा, पुरानी इच्छा? साधु मुस्कुराया, वो जो तुमने कई जन्म पहले अधूरी छोड़ी थी। इतना कहकर साधु अदृश्य हो गया। पति पत्नी हैरान, विचलित किंतु विश्वास से भरे हुए थे। रात भर वे यह सोचते रहे कि आखिर वह कौन सी पुरानी इच्छा थी जो उन्हें याद नहीं आ रही थी। अगली सुबह चौथा सोमवार था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुबह सुबह नदी स्नान कर, व्रत धारण कर मंदिर गए। वहां एक बहुत बड़ा चमत्कार उनका इंतजार कर रहा था और उसी क्षण कुछ ऐसा घटा जिससे उनकी नियति बदल गई। जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी मंदिर पहुंचे तो वहां पहले से ही एक बहुत बड़ा जनसमूह एकत्र था। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लंबी कतार थी, लेकिन जैसे ही ब्राह्मण ने शिवलिंग को देखा, उसके नेत्र भर आए। वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। लोग घबरा गए। मंदिर के पुजारी दौड़े और ब्राह्मण को होश में लाने लगे, लेकिन जब उसकी पत्नी ने रोते हुए उसके कान में फूंक मारी और भोलेनाथ कहा, तभी ब्राह्मण ने आंखें खोली और कहा, मैंने उन्हें देखा, मैंने शिव को साक्षात देखा। सब चकित रह गए। ब्राह्मण की आवाज में कंपन था, शरीर कांप रहा था। उसने कहा, भोलेनाथ ने मुझसे कहा कि मैं आज उन्हें अपने घर ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरी पुरानी इच्छा पूरी किए बिना वो लौट जाएंगे। यह सुनकर उसकी पत्नी फिर चिंतित हो गई। वह बार बार सोच रही थी, आखिर वह पुरानी इच्छा क्या थी। वो दोनों व्रत करके घर लौटे और दरवाजे पर एक बार फिर वही वृद्ध साधु खड़ा मिला, पर इस बार उसका रूप उज्जवल, आंखों में तेज और मुख पर आभा थी। वह मंद मुस्कान के साथ बोला, शिव स्वयं तुम्हारे घर आने को तत्पर हैं, परंतु इच्छा स्पष्ट होनी चाहिए। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, बस यही इच्छा है कि शिव सदा हमारे घर पधारें, हम उन्हें नित्य सेवा दे सकें, उनका पूजन कर सकें। वृद्ध बोले, नहीं, यह तुम्हारे हृदय की पूर्ण इच्छा नहीं है। खोजो अपने भीतर। और तभी पत्नी की आंखें फैल गईं।
उसे कुछ याद आया। ब्राह्मण की पत्नी ने धीमी आवाज में कहा, स्वामी जी, क्या यह वही इच्छा है जो मैंने पिछले जन्म में की थी कि मेरा पुत्र शिव का अंश हो, लेकिन मैंने उस इच्छा को अधूरा छोड़ दिया था? वृद्ध साधु की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, अब तुम सही दिशा में हो। वह बोली, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण पुत्री होकर शिव की आराधना की थी। तब शिव ने वरदान दिया था कि अगले जन्म में तुम्हें उनका ही अंश पुत्र रूप में प्राप्त होगा। लेकिन विवाह के बाद गृहस्थ जीवन की व्यस्तता में मैंने वह आराधना अधूरी छोड़ दी थी और मेरे पुत्र जन्म से पूर्व ही कालग्रस्त हो गया था। साधु ने सिर हिलाया। अब यदि तुम चौथे सोमवार को पुत्र की कामना कर शिव का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करोगी तो वही आत्मा फिर से तुम्हारे गर्भ में आएगी और इस बार संपूर्ण शिव भक्त रूप में। दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने वृद्ध साधु को प्रणाम किया और उसी क्षण साधु प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गया। अब उन्हें पूरा विश्वास हो चला था कि भोलेनाथ स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। उस रात उन्होंने शिव महिमा का पाठ किया, पंचाक्षर मंत्र का जाप किया और नंदी बाबा के सामने दीपक जलाया। और फिर घटा कुछ अद्भुत। रात के अंतिम पहर में जब चारों ओर सन्नाटा था, घर के बाहर से डमरू की आवाज आने लगी। ब्राह्मण बाहर आया तो देखा उसके दरवाजे पर मिट्टी से बने हुए नाग आकृतियां स्वतः बन रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आकार दे रही हो। उसने अपनी पत्नी को आवाज दी। वह दौड़कर बाहर आई और बोली, आज तो नाग पंचमी भी है। दोनों ने देखा कि उन नागों के बीच में एक छोटा शिवलिंग बन चुका था। उन्होंने घी का दीपक जलाया, नागों की पूजा की और मिट्टी से छोटा सा मंदिर भी वहीं बनाया। वह दृश्य चमत्कार से कम नहीं था। गांव के लोग भी वहां एकत्र हो गए। सभी कहने लगे, यह किसी बड़े पुण्य का फल है। ब्राह्मण का घर अब सिद्ध हो गया है। और उसी रात ब्राह्मणी को एक दिव्य स्वप्न आया जिसमें माता पार्वती स्वयं उसे आशीर्वाद दे रही थी और कह रही थी, अब तेरा पुत्र शिव का सेवक होगा और तेरी गोद जल्द भरेगी। सुबह जब वह उठी, उसके मुख पर एक अनोखा तेज था। अब जीवन पूरी तरह बदल चुका था। गांव के लोग अब ब्राह्मण को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। हर सोमवार उनके घर शिव कथा होती। लोग जल, बेलपत्र और दूध लेकर आते और घंटों पूजा पाठ चलता। एक दिन गांव का एक धनी साहूकार आया और बोला, पंडित जी, मेरा जीवन दुखों से भर गया है, कृपा करें। ब्राह्मण ने कहा, आप भी सावन सोमवार का व्रत करें, नंदी को गुड़ चढ़ाएं और एक नाग को मिट्टी से बनाकर उसकी पूजा करें। साहूकार ने वैसा ही किया और उसकी कोखविहीन पत्नी गर्भवती हो गई। धीरे धीरे ब्राह्मण का घर एक तीर्थ बन गया। जो भी नाग पंचमी पर वहां आता, उसका जीवन बदल जाता। और अंततः चौथा सोमवार पूर्ण होते ही ब्राह्मणी को शुभ समाचार मिला। वह मां बनने वाली थी। गांव में ढोल बजने लगे, लोग मिठाइयां बांटने लगे और हर ओर शिव नाम की गूंज फैल गई। समय बीतता गया और सावन समाप्त हुआ। ब्राह्मणी के गर्भ में पल रहा बालक बहुत विशेष था। गर्भकाल में ही वह मंत्र सुनता, शिव कथा पर प्रतिक्रिया देता और ब्राह्मणी को दिव्य स्वप्न दिखते। एक दिन ब्राह्मण को फिर वही वृद्ध साधु दिखा, लेकिन इस बार वह स्वप्न में नहीं, साक्षात था। उसने कहा, पुत्र के जन्म के बाद उसकी परीक्षा भी होगी। उसे साधारण जीवन नहीं जीने देना। वह शिवदूत है, उसे संसार की पीड़ा मिटानी है। ब्राह्मण ने पूछा, क्या वह कभी हमसे दूर जाएगा? साधु बोला, हाँ, लेकिन जब वो लौटेगा तो नागों की पूजा से तुम्हें फिर मिलेगा। वही नाग पंचमी उसका द्वार बनेगी। यह सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी मौन हो गए। वे जानते थे शिव भक्त बनना एक वरदान है, पर साथ ही एक त्याग भी। और फिर वह दिन आया जब वह बालक जन्मा। उसकी आंखें नीले थीं, माथे पर त्रिपुंड और गले में काला धागा था, जैसे शिव का ही अंश अवतरित हुआ हो। बच्चे का जन्म जैसे पूरे गांव के लिए कोई देवदूत के अवतरण की तरह था। जन्म के साथ ही आंगन में तुलसी का पौधा बिना किसी लगाए फूट पड़ा।
उसकी पत्तियां हरे रंग की नहीं थीं, बल्कि हल्की नीली आभा लिए थीं। ब्राह्मण की पत्नी ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि शिव ने उनकी गोद को नहीं, उनकी आत्मा को भर दिया है। बालक को नाम दिया गया शिवांश। शिवांश जन्म के समय ही बिना रोए हुआ था और उसकी सांसें इतनी शांत थीं कि लगता जैसे ध्यान मग्न योगी हो। कोई भी साधारण बच्चा ऐसा नहीं हो सकता। ब्राह्मण ने जब उसे पहली बार अपनी गोद में लिया तो एक तीव्र ऊर्जा की लहर उनके शरीर में दौड़ गई। वह कांपने लगे और कुछ क्षणों तक जैसे मूर्छित हो गए। होश आने पर उन्होंने पत्नी की ओर देखा और बस एक ही बात कही, यह बालक हमारा नहीं, महादेव का दूध है। समय बीतता गया। शिवांश अन्य बच्चों की तरह न खेलता न शोर मचाता। वह प्रायः नदी किनारे बैठा रहता और माटी की शिवलिंग बनाता। हर सोमवार को वह मिट्टी से एक शिवलिंग बनाता और अपने छोटे हाथों से बेलपत्र चढ़ाता। कोई उसे सिखाने नहीं गया था, पर उसने जैसे जन्म के साथ ही सब ज्ञान पाया था। एक दिन गांव के बाहर भयानक आंधी चली। खेतों में आग लग गई। लोग अपने घरों से निकलकर भागने लगे। उसी समय शिवांश अपनी कच्ची झोपड़ी के बाहर बैठे हुए एक नाग की मूर्ति बना रहे थे। बच्चे डरकर भाग रहे थे, लेकिन शिवांश मुस्कुराते हुए मिट्टी से नाग का फन बना रहे थे। एक किसान चिल्लाया, अरे उसे बचाओ, आंधी में वो मिट्टी का खेल कर रहा है। लेकिन ब्राह्मण ने उसे रोका, नहीं, शिवांश जहाँ है वहाँ कोई संकट नहीं आ सकता। और सच में हुआ भी यही। जिस दिशा में आंधी आई थी उसी ओर एक तेज नीली ज्वाला सी उठी और फिर शांति छा गई। गांव के लोग दौड़े हुए आए। वहां कुछ नहीं था, खेत बचे थे, आग बुझ गई थी और शिवांश शांत बैठा अब उस मिट्टी के नाग को देखकर मुस्कुरा रहा था। लोगों ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। एक वृद्ध महात्मा जो वर्षों से गांव से दूर साधना कर रहे थे, अचानक वहां प्रकट हुए और बोले, यह बालक केवल एक पुत्र नहीं, यह शिव का अंश है। इसका लालन पालन केवल प्रेम से नहीं, श्रद्धा और नियम से करना होगा। ब्राह्मण दंपत्ति ने हाथ जोड़ ली। हमें बताइए महाराज, हम क्या करें? महात्मा बोले, इस बालक की पूजा मत करो, सेवा करो, पर उसके भक्त मत बनो। यह तुम्हारा इम्तिहान है। जिस दिन तुम मोह से ऊपर उठ जाओगे, शिव तब प्रकट होंगे। यह सुन ब्राह्मण भीतर तक कांप गया। उसने बेटे को देखा जो अब तक मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कान में एक रहस्य था, कोई दिव्यता, कोई संकेत। उसी रात ब्राह्मण को स्वप्न आया, शिव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, त्रिशूल चमक रहा था और नंदी उनके चरणों में बैठा था। शिव बोले, तुमने तप किया, सेवा की और धैर्य रखा। अब अगला अध्याय प्रारंभ होता है। तुम्हें एक परीक्षा और देनी होगी, जहां मोह और ममता का संघर्ष होगा। तैयार रहना। स्वप्न टूटा। ब्राह्मण पसीने पसीने हो गया और तभी शिवांश की आवाज आई, पिताजी, अब मुझे एक शिवलिंग बनाना है, पर इस बार सिर्फ मिट्टी नहीं, उसमें आपका त्याग और माँ की श्रद्धा भी चाहिए। ब्राह्मण समझ गया, एक नई यात्रा शुरू होने वाली है। नवजात बालक के रोने की आवाज जैसे पूरे गांव के वातावरण में दिव्यता घोल गई। उस आवाज में सिर्फ शिशु का रुदन नहीं था, उसमें शिव की ध्वनि थी। उसका कंपन लोगों के हृदय को छूता जा रहा था। गांव की वृद्ध स्त्रियां उस बालक को देखने आईं और पहली बार किसी ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है, यह कोई चमत्कारी आत्मा है जो इस ब्राह्मण दंपति के आंगन में जन्मी है। ब्राह्मण की पत्नी ने जैसे ही उसे गोद उठाया, उसका कंपन रुक गया। बालक माँ की गोद में आकर शांत हो गया, जैसे वह जानता हो कि यह वही माँ है जिसकी गोद में उसे इस बार शिव के आशीर्वाद से जन्म मिला है। दिन बीतते गए और बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह औरों से भिन्न था। 5 वर्ष की आयु में ही उसने संस्कृत श्लोक बोलने शुरू कर दिए थे। वह न केवल शिव की मूर्ति के सामने घंटों बैठकर ध्यान करता, बल्कि हर सोमवार व्रत भी रखता, भले ही बालक ही क्यों न हो। गांव वाले उसकी भक्ति से प्रभावित थे, पर कईयों को यह बात अचंभे में डालती
कि एक छोटा बालक ऐसा कैसे कर सकता है। एक दिन गांव का प्रधान उस ब्राह्मण के घर आया और बोला, पंडित जी, आपका पुत्र कोई साधारण नहीं। आपने क्या तप किया है जो इतना दिव्य बालक आपके यहाँ आया। ब्राह्मण मुस्कुराया और सिर्फ इतना बोला, सावन के सोमवारों ने हमें यह वरदान दिया है, यह शिव की कृपा है। बालक अब 8 वर्ष का हो चुका था। उसके शरीर में एक तेज था, उसकी आंखों में चमक थी और वाणी में अजीब सी गुरुत्वता। वह जब शिव मंत्र बोलता तो ऐसा लगता मानो पूरे वातावरण में ओम नमः शिवाय की गूंज भर जाती है। परंतु हर चमत्कार के पीछे एक परीक्षा छिपी होती है। शिव की कृपा मिलती है, पर वह परीक्षा भी लेते हैं। एक रात्रि उस बालक ने स्वप्न में एक रहस्यमयी दृश्य देखा। एक गुफा जिसमें नागों का वास था और बीच में बैठा एक विशालकाय काला नाग, जिसके फन पर त्रिशूल का चिन्ह था। बालक घबरा गया। उसने अपनी माँ को वह स्वप्न बताया। माँ ने उसे गले से लगाते हुए कहा, बेटा, यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं, यह संकेत है। शिवजी तुम्हें बुला रहे हैं। शायद तुम्हारे भाग्य में कोई बड़ा कार्य लिखा है। अगली सुबह बालक ने स्नान किया, रुद्राभिषेक किया और प्रण किया, इस सावन के सोमवार को मैं व्रत करूंगा, परंतु केवल जल नहीं, मैं उपवास करूंगा और तब तक शिव मंदिर में रहूंगा जब तक मुझे इस स्वप्न का अर्थ न मिल जाए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी डर गए, पर वो जानते थे अब यह बालक केवल उनका पुत्र नहीं, यह अब शिव का सेवक बन चुका था। उस सोमवार सुबह से शाम तक वह बालक मंदिर में बैठा रहा। न अन्न लिया न जल, वह बस महादेव के चरणों में बैठा रहा। और फिर जैसे रात के तीसरे प्रहर में चमत्कार हुआ। मंदिर में रखा शिवलिंग अचानक चमकने लगा। बालक ने आंखें खोली तो देखा शिवलिंग के पीछे वही काला नाग स्वप्न की तरह प्रकट हो गया। उसके फन पर सच में त्रिशूल का चिन्ह था और उसकी आंखों में अग्नि। बालक ने डरने की जगह आंखें बंद की और बोला, एयूएम नमः शिवाय। नाग ने फुफकारा, पर क्रोध से नहीं, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। और तभी एक दिव्य वाणी सुनाई दी, हे वत्स, तू वही है जो सावन की हर कठिनाई को भक्ति से पार करता आया है। अब तू तैयार है, तेरी अगली यात्रा आरंभ होने वाली है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी उस रात जब मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा बालक ध्यान में लीन था और उसके चारों ओर नाग लिपटे थे, पर वह मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे किसी भय का अनुभव ही नहीं हो रहा था। अगली सुबह जब गांव में यह बात फैली कि ब्राह्मण पुत्र मंदिर में नागों के साथ पूरी रात रहा, तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोग दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे। किसी को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बालक जो अभी मात्र 8 वर्ष का है, इतनी गंभीर तपस्या कर सकता है और स्वयं नागों के बीच निर्भय बैठ सकता है। गांव की एक बुजुर्ग महिला कांपती आवाज में बोली, यह साधारण नहीं, यह कोई सिद्ध आत्मा है, यह स्वयं शिवजी का अंश है। पर बालक कुछ नहीं बोला। वह बस धीरे से उठ खड़ा हुआ, अपने माता पिता के पास आया और उनके चरण स्पर्श की। फिर मंदिर के प्रांगण में बैठकर वही मंत्र दोहराने लगा, एयूएम त्र्यंबकम यज्जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उसके उच्चारण में अब पहले से अधिक दृढ़ता थी, जैसे कोई अर्षि बोल रहा हो, कोई ज्ञानी, कोई सच्चा शिव भक्त। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू भय या चिंता के नहीं थे, वह कृतज्ञता के आंसू थे, जैसे वर्षों की तपस्या का फल अब धीरे धीरे प्रकट हो रहा हो। और तभी उस मंदिर में एक साधु का प्रवेश हुआ। उसका शरीर भस्म से ढका था, जटाएं बिखरी हुई, हाथ में कमंडल और नेत्रों में तेज। गांव वालों ने सिर झुकाया। ब्राह्मण आगे बढ़ा और बोला, स्वामी, आपका आगमन किसी संकेत की तरह है। साधु ने केवल मुस्कुराकर बालक की ओर देखा और कहा, मैं उसी को ढूंढता आया हूँ। वर्षों पहले मुझे शिव ने संकेत दिया था कि एक बालक इस पृथ्वी पर जन्म लेगा जो शिव की आराधना से एक बड़ा कार्य करेगा। वह मेरा शिष्य बनेगा और शिव के मार्ग को आगे बढ़ाएगा। यह सुनकर बालक की मां कांप गई। उसने रोते हुए कहा, स्वामी, यह तो अभी बच्चा है, इसे कैसे छोड़ दें।
पर साधु ने सिर झुकाकर जवाब दिया, माता, जब शिव किसी आत्मा को चुनते हैं तो वह बालक नहीं रहता, वह एक यज्ञ का अंग बन जाता है। बालक ने अपनी माँ का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए बोला, माँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बस अपना कर्तव्य निभाने जा रहा हूँ। आपने ही सिखाया था कि शिव की भक्ति ही जीवन है। अब वही भक्ति मुझे बुला रही है। गांव का वातावरण जैसे शांत हो गया। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। सभी ने देखा वह बालक साधु के साथ मंदिर से बाहर निकला। हाथ में रुद्राक्ष की माला थी, माथे पर त्रिपुंड और होठों पर सिर्फ एक ही नाम, महादेव। पर कहानी यही नहीं थमती मित्रों। सप्ताह बीते, फिर महीने, और एक दिन उस गांव के किनारे एक साधु आया। वह साधारण नहीं था। उसका तेज ऐसा था कि लोग उसकी ओर खींचे चले आते। जब वह मंदिर गया और शिवलिंग के सामने बैठा तो वहां की घंटियां अपने आप बजने लगीं। गांव के लोगों ने उसे पहचाना नहीं, पर ब्राह्मण और उसकी पत्नी, जो अब वृद्ध हो चुके थे, वो मंदिर आए और जैसे ही उन्होंने उस साधु की आंखों में देखा, वे रो पड़े। तू वही है, हमारा बालक। साधु ने चुपचाप उनके चरणों को स्पर्श किया और बोला, पिताजी, माँ, अब मैं लौट आया हूं, लेकिन अब मैं केवल आपका पुत्र नहीं, मैं हर शिव भक्त का सेवक हूं। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। जिसने वर्षों पहले एक बालक को विदा किया था, वह अब एक तपस्वी बनकर लौटा था। और फिर सावन के चौथे सोमवार की उस शाम को उस साधु ने पूरे गांव के साथ मिलकर ऐसा रुद्राभिषेक किया जिसकी गूंज 7 गांवों तक पहुंची। उस दिन गांव में वर्षा नहीं हुई, लेकिन लोगों की आत्मा भीग गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उस रात बस एक ही बात कही, शिव यदि कहीं है तो वह ऐसे ही लौटते हैं, अपने भक्त के रूप में। गांव में उस दिन के बाद एक नई जागृति आई। लोग साधु बने, उस ब्राह्मण पुत्र की भक्ति से प्रेरित होकर शिव पथ पर चलने लगे। मंदिर की छवि बदल गई थी। जहां पहले केवल कुछ ही लोग पूजा करने आते थे, अब वहां हर सुबह घंटियों की गूंज और हर शाम दीपों की पंक्तियां दिखाई देती थीं। लेकिन जहां भक्ति होती है, वहां परीक्षा भी आती है। उसी गांव में एक धनी साहूकार था, अत्यंत घमंडी, जो हमेशा यह मानता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि ईश्वर की कृपा भी। जब उसने देखा कि अब गांव में उस साधु की पूजा हो रही है, लोग उससे मार्गदर्शन ले रहे हैं, तो उसकी ईर्ष्या जल उठी। वह सोचने लगा, मैंने इतने दान किए, इतने मंदिर बनवाए, फिर भी लोग इस ब्राह्मण के बेटे को पूज रहे हैं, मैं इसे नीचे गिरा कर दिखाऊंगा। और तभी उसने एक चाल चली। एक दिन वह साधु के पास गया बड़ी विनम्रता से और बोला, स्वामी, मैंने सुना है आप सच्चे शिव भक्त हैं, तो कृपा करके मेरे घर आकर एक हवन संपन्न करें, मेरे पुत्र के विवाह के लिए आशीर्वाद भी दें। साधु ने मुस्कुराकर कहा, मैं किसी भेदभाव से नहीं चलता, शिव का हर भक्त समान है। यदि आप सच्चे भाव से बुला रहे हैं तो मैं अवश्य आऊंगा। वह दिन आया। साधु साहूकार के महलनुमा घर पहुंचा। वहां बड़ी सजावट थी, परंतु कोई आध्यात्मिकता नहीं थी, केवल दिखावा, दिखावा और दिखावा। साधु ने जैसे ही हवन शुरू किया, वातावरण में भारीपन आने लगा। मंत्रों की ध्वनि दबने लगी, अग्नि जलते हुए भी शीतल लगने लगी। और तभी अचानक हवन कुंड से काली धुआं उठने लगी। लोग डरकर पीछे हटे। साहूकार घबराया। साधु ने अपनी आंखें मूंदी और शिव का नाम लिया, एयूएम नमः शिवाय। उसके उच्चारण के साथ ही अग्नि प्रज्वलित हो गई, जैसे किसी शक्ति ने उसे पुनः जागृत कर दिया हो। लेकिन उसी क्षण साधु ने आंखें खोलकर साहूकार को देखा और बोला, तुम्हारी भावना शुद्ध नहीं थी, तुमने शिव को नहीं, अपने अहंकार को बुलाया था। यह अग्नि तुम्हें दंड नहीं देगी, लेकिन चेतावनी जरूर देगी। और उसी समय साहूकार के पीछे रखी एक बड़ी दीपमाला नीचे गिर गई, लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंची। सब समझ गए यह कोई संयोग नहीं था। लोग कांपने लगे। साहूकार भूमि पर गिर पड़ा। स्वामी, मुझे क्षमा करें,
मेरा उद्देश्य केवल आपको नीचा दिखाना था, पर आपने मुझे मेरा ही रूप दिखा दिया। साधु ने शांति से उत्तर दिया, मैं कौन हूं जो क्षमा करूं? शिव स्वयं क्षमाशील हैं, लेकिन अग्नि की परीक्षा सब लेती है। सच्चा भक्ति प्रदर्शन से नहीं, समर्पण से होती है। उस दिन गांव ने एक नया पाठ सीखा। धर्म केवल कर्मकांड नहीं, भावना है। शिव को दिखावे की नहीं, हृदय की आवश्यकता है। अब साधु का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। आसपास के गांवों से लोग आने लगे। कई चाहते थे कि वह उनके गांव आए, उन्हें ज्ञान दें, पर साधु केवल वहीं रुकता जहां उसे शिव का आह्वान लगता। और एक दिन एक वृद्ध स्त्री आई, कांपती हुई, आंखों में जल और हाथों में एक पत्र। उसने कहा, स्वामी, यह पत्र मेरे पोते ने लिखा है। वह नगर के राजा का सेवक था। अब नगर में संकट है, वहां महामारी फैली है। कृपा करके वहां आइए, केवल आप ही शिव से हमारी रक्षा करवा सकते हैं। साधु ने वह पत्र लिया, आंखें मूंदी और धीरे से बोला, यदि वहां संकट है तो शिव को वहां जाना ही होगा, और जहां शिव जाते हैं वहां मैं भी जाऊंगा। साधु ने जैसे ही वृद्धा का पत्र पढ़ा और शिव का स्मरण किया, पूरा वातावरण एक पल के लिए शांत हो गया। गांव के लोग सन्न रह गए। वह साधु, जो कभी उनके बीच एक निर्धन ब्राह्मण बालक था, अब एक ऐसा योगी बन चुका था जो स्वयं शिव की प्रेरणा से चल रहा था। अगले ही प्रातः साधु ने नगर की ओर प्रस्थान किया। चलते समय उसने गांव के लोगों से कहा, शिव को केवल मंदिरों में मत खोजो। जहां पीड़ा है, जहां अंधकार है, वहीं महादेव का प्रकाश सबसे अधिक आवश्यक होता है। लोगों की आंखें नम थीं। उन्होंने विदा दी और साधु निकल पड़ा, अकेला। लेकिन उसके साथ था शिव का नाम, एयूएम नमः शिवाय। रास्ते भर साधु केवल भगवान शिव का जप करता रहा। रास्ते के गांव वीरान हो चुके थे। महामारी ने चारों ओर त्रास फैला रखा था। लोग अपने घरों में बंद थे, मंदिर सूने पड़े थे, पशु पक्षी तक खामोश थे। यह न केवल शारीरिक रोग था, यह भय का रोग था। और भय जहां होता है, वहां से श्रद्धा दूर चली जाती है। साधु को नगर में प्रवेश करने से रोका गया। पहरेदार बोले, यहाँ आना मना है, महामारियों से नगर जूझ रहा है, कोई भीतर नहीं जा सकता। पर साधु ने सिर झुकाकर कहा, मैं भीतर नहीं, शिव को भीतर ले जा रहा हूँ। पहरेदार उसकी आंखों की तेजी और वाणी की गंभीरता देखकर कांप उठे। उन्होंने द्वार खोल दिया। नगर में चारों ओर हाहाकार था। श्मशानों में अग्नियां लगातार जल रही थीं। चिकित्सक हार मान चुके थे। राजा तक अपने महल में बंद होकर केवल प्रार्थना कर रहा था। साधु सीधे नगर के मुख्य शिव मंदिर पहुंचा। वहां भी सन्नाटा था। पुजारी बीमार हो गए थे। कोई दीपक जलाने वाला नहीं था। साधु ने एक क्षण को मंदिर की मूर्ति को देखा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। भोलेनाथ, तू कहाँ है? तेरा धाम तो बना है, पर तेरे नाम की गूंज नहीं रही। अब आ जा प्रभु, अपने भक्तों को बचा ले। और उसी क्षण जैसे मंदिर में कंपन होने लगा, घंटियां अपने आप बजने लगी। वर्षों से बंद पड़ा एक प्राचीन कूप फूट पड़ा और शुद्ध जल बहने लगा। साधु ने वह जल अपने कमंडल में भरा, शिवलिंग पर अभिषेक किया और जोर से बोला, हे मृत्युंजय, इस नगर को जीवन दान दे दो। ये लोग भटके हैं, पाप किए हैं, परंतु तुझे भूले नहीं हैं। तू बस एक बार कृपा कर दे। अगले ही क्षण मंदिर के ऊपर काले बादल घिर आए, बिजली चमकी और एक भयानक वर्षा शुरू हो गई। इस वर्षा में केवल धूल नहीं धुली, रोग भी धुलने लगे। जहां लोग कराह रहे थे, वहां जीवन लौटने लगा। जिस बालक ने जन्म लेते ही सांस नहीं ली थी, वह अब रोने लगा। जिस वृद्धा की आंखें सूख चुकी थीं, वह अब शिव का नाम लेकर हंसने लगी। और नगरवासी एकत्र हो गए उस मंदिर में, उस साधु के चरणों में। राजा स्वयं आकर साधु को प्रणाम करने लगा। स्वामी, आपने इस नगर को नया जीवन दिया है, कृपा करके यही रहें, हमें शिव के मार्ग पर चलाइए। लेकिन साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं शिव का दास हूँ और शिव कहीं रुकते नहीं। वे तो हर उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें पुकारा जाता है।
जब तक दुनिया में पीड़ा है तब तक साधना समाप्त नहीं होती। साधु ने नगरवासियों को बताया कि केवल एक बार का शिव नाम नहीं, नित्य नियम और आचरण ही रोगों से बचा सकता है। फिर उसने नगर में एक बड़ा रुद्राभिषेक आयोजित किया, जहां रोग मुक्त लोग, राजा, संत, ब्राह्मण, स्त्रियां और बच्चे सभी ने एक स्वर में AUM नमः शिवाय का उच्चारण किया। वह दिन सावन के चौथे सोमवार का दिन था और तभी शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय एक दिव्य आभा प्रकट हुई और लोगों को आभास हुआ कि महादेव स्वयं प्रकट होकर उस साधु को वरदान दे रहे हैं। वाणी गूंजी, जिसने निस्वार्थ भाव से सेवा की, जो मेरा सच्चा दूत बनकर कार्य करता रहा, वही मेरा साक्षात रूप बनता है। आज से यह साधु मेरा रूप है, जहां यह जाएगा मैं वहां रहूंगा। नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई, लेकिन साधु वह शांत था। उसने केवल आंखें बंद की और पुनः चल पड़ा। अगली पुकार की ओर साधु के कदम उस दिशा में बढ़ चले जहां अभी किसी ने आवाज नहीं लगाई थी, लेकिन ईश्वर की योजना वहां पहले से तैयार थी। उसके पैर धूल से सने थे, लेकिन उसकी आत्मा वैसी ही निर्मल और शांत थी जैसे शिव का ध्यान। रास्ते में वह एक वीरान गांव पहुंचा, जहां पेड़ सूख चुके थे, खेत बंजर हो गए थे और लोग भूख से पीड़ित थे। गांव में न कोई पूजा होती थी, न कोई आरती। लोग भगवान से रूठे हुए थे और भगवान उनसे। साधु वहां रुका। गांव के लोग एकत्र हुए, लेकिन कोई भी उसका स्वागत करने नहीं आया। एक वृद्ध ने धीरे से कहा, बाबा, हम टूट चुके हैं। हमारे पास देने को कुछ नहीं, न भक्ति न आस्था। साधु मुस्कुराया, मुझसे कोई वस्तु नहीं चाहिए, बस तुम एक दीपक जला दो और शिव का नाम लो। जहां शिव का नाम लिया जाए वहां अंधकार टिक नहीं सकता। वृद्ध कांपते हाथों से दीपक लाया। मिट्टी से बना, टूटा फूटा, तेल भी आधा था, लेकिन साधु ने उसमें रुई डाल दी और अपने कमंडल से कुछ बूंदे। जैसे ही दीपक जलाया गया, पूरा गांव चमत्कार देखता रह गया। सूखे कुएं से जल छलकने लगा, खेतों की मिट्टी से हरियाली निकलने लगी और लोगों की आंखों से अश्रुधार बहने लगी। वर्षों की पीड़ा जैसे किसी ने हर ली हो। वहीं मंदिर के खंडहर में शिवलिंग स्वतः प्रकट हो गया। साधु ने कहा, शिव कहीं नहीं गए थे, वे तो यहीं थे, तुम्हारी पुकार की प्रतीक्षा में। अब जब तुमने दीप जलाया है, शिव ने घर लौटने का संकेत पा लिया। गांव में पुनः भक्ति की धारा बह निकली। साधु बिना रुके अगली सुबह निकल पड़ा, लेकिन इस बार उसके पीछे पूरा गांव चल पड़ा। लोग कह रहे थे, बाबा, आप जहां जाएंगे हम वहीं जाएंगे, अब हम आपको छोड़ नहीं सकते। साधु मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हल्का सा मौन दुख भी था। अगर तुम मुझे पकड़ लोगे तो शिव कैसे मिलेगा? मेरा काम है तुम्हें राह दिखाना, साथ चलना नहीं। लोग समझ गए, साधु कोई सामान्य योगी नहीं था, वह चलती फिरती शिव प्रेरणा था। उसे बांधा नहीं जा सकता। साधु जंगलों की ओर बढ़ चला। इस बार उसकी यात्रा पहाड़ियों के बीच से होती हुई एक ऐसी जगह पहुंची जहां कोई नहीं रहता था, सिर्फ चट्टानें, ठंडी हवाएं और घना सन्नाटा। पर वहां भी कोई प्रतीक्षा कर रहा था। एक औरत फटे पुराने वस्त्रों में, हाथ में एक मिट्टी का घड़ा लिए बैठी थी। चेहरा जर्जर, लेकिन आंखों में कोई प्यास, कोई पुकार थी। साधु वहीं रुका। औरत ने कहा, बाबा, मेरी झोपड़ी तोड़ दी गई, खेत हड़प लिए गए, पति चला गया, बेटा शहर चला गया, अब मेरे पास कुछ नहीं, बस एक प्रश्न है, शिव क्या सच में है? साधु उसके पास बैठ गया, कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें मूंद लीं। कुछ पल बाद एक तेज हवा चली। औरत ने देखा उसका घड़ा पानी से भर गया। वह चौंकी, क्योंकि वह तो एक सूखी जगह पर बैठी थी जहां मीलों तक पानी नहीं था। उसने साधु की ओर देखा। साधु बोला, शिव सवाल नहीं, विश्वास है। जब सब कुछ छिन जाए तब भी जो भीतर बचा रहे वही शिव है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगी, तुम भी शिव हो जाओगी। वह औरत फूट फूट कर रोने लगी। वर्षों का दुख जैसे आंसुओं में बह निकला। साधु ने धीरे से उसका सिर सहलाया और बोला, रो मत, जो सह गया वही शिव का प्रिय बनता है। उसने अपने कपड़े पोंछे और पहली बार वर्षों में मुस्कुराई।
साधु उठ गया और चल दिया बिना पीछे देखे। लेकिन औरत अब अकेली नहीं थी, उसके भीतर कोई बस गया था, शिव का कोई रूप, विश्वास का कोई दीपक। साधु अब किसी और दिशा की ओर बढ़ रहा था। सूर्य ढल रहा था, लेकिन उसका तेज कम नहीं था। रास्ते में एक बालक मिला, नंगे पैर, कांधे पर किताबें, माथे पर चंदन का तिलक। बालक बोला, बाबा, आप वही हैं ना जिनके कारण मेरा गांव बदल गया था? मेरी माँ कहती है आप साधु नहीं, शिव हैं। साधु मुस्कराया, बेटा, शिव वो हैं जो सब में हैं, मैं तो सिर्फ उनकी याद दिलाने आया हूँ। बालक ने झुककर उनके चरण स्पर्श किए। साधु ने आशीर्वाद दिया, जाओ, तुम में शिव का ज्ञान है, उसे जो, यही सबसे बड़ी भक्ति है। साधु अब शांत नदी किनारे पहुंचा। चांदनी रात थी, जल में चंद्रमा की छवि लहरों में थिरक रही थी। उस दृश्य को देखकर साधु वहीं बैठ गया, शांत, मौन, स्थिर। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया, कांपते हाथों से लाठी के सहारे चलता हुआ। उसने साधु को देखा और घुटनों के बल बैठ गया। बाबा, आपने वर्षों पहले मेरे गांव में एक यज्ञ करवाया था। तब आपने कहा था कि जो भी सच्चे मन से शिव को पुकारेगा उसे शिव उत्तर देंगे। बाबा, मैंने पूरे जीवन शिव को पुकारा, अब अंतिम समय है, उत्तर कहाँ है? साधु की आंखें बंद थीं। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, उत्तर पाने के लिए प्रश्न का मिटना आवश्यक है। ब्राह्मण समझ नहीं पाया। वह फिर बोला, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब मेरे पास बस प्राण हैं, क्या शिव अब भी नहीं मिलेंगे? साधु मुस्कुराया, ब्राह्मण, शिव को पाने के लिए उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता, सिर्फ रोकना होता है खुद को और देखना होता है भीतर। इतना कहकर साधु ने अपनी कमंडल से कुछ जल उठाया और ब्राह्मण के सिर पर छिड़क दिया। क्षण भर में ब्राह्मण की आंखों में नमी के साथ तेज आ गया। उसने देखा, वही नदी, वही रात, पर सब अलग था, जैसे हर कण में शिव गूंज रहे हों। ब्राह्मण भाव विभोर होकर बोला, बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, शिव मिल गए। साधु ने आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे उठकर अगली दिशा में चल पड़ा। इस बार रास्ता पहाड़ी की चोटी की ओर जा रहा था। रास्ते में एक युवक मिला, अत्यंत क्रोधित और अशांत। वह बोला, मैं सब कुछ कर चुका, पूजा, पाठ, तप, सेवा, पर मुझे कोई शांति नहीं मिली। मैं व्यर्थ हूं, सब झूठ है। साधु रुका। क्या तुमने कभी खुद से प्रेम किया? युवक चौंका। मैं तो खुद से नफरत करता हूं, यही कारण है शायद कि कोई मुझे स्वीकार नहीं करता। साधु ने अपनी जटाओं को झटका और गंभीर स्वर में बोला, जिसने खुद को ठुकराया उसे सारा संसार ठुकरा देता है। शिव कभी खुद से दूर नहीं होते, बस हमारी दृष्टि बदल जाती है। खुद से प्रेम करना शिव से जुड़ने का पहला द्वार है। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार वह खुद को समझ रहा था, स्वीकार कर रहा था। साधु ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, जा, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तेरा शत्रु तुझ में नहीं बचा। युवक ने सिर झुकाकर कहा, आप मेरे शिव हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, शिव वो हैं जो तुझ में जाग गए हैं। साधु पहाड़ियों के उस पार एक ऐसे गांव पहुंचा जहां वर्षों से कोई दीप नहीं जला था। न मंदिर में पूजा होती थी, न घरों में शांति थी। उस गांव को शापित कहा जाता था। कोई नहीं जानता था क्यों। साधु गांव की सीमा पर रुका। गांव के लोग उसे देख डर गए। एक वृद्ध महिला सामने आई और कांपती आवाज में बोली, बाबा, कृपा करके लौट जाइए, इस गांव में कोई पुण्य नहीं बचा। जो भी आया वह या तो पागल हुआ या मारा गया। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां भय है वहीं शिव का सबसे ज्यादा कार्य है, मुझे उसी ओर जाना है। वह सीधा गांव के एक पुराने टूटी हुई शिव मूर्ति वाले मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के पास एक छोटा लड़का मिला। वह हंस रहा था, पर उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, बाबा, क्या आप भी मरने आए हैं? साधु ने पूछा, क्यों बेटा, ऐसा क्यों सोचते हो? लड़का बोला, क्योंकि कोई नहीं बचता। माँ कहती हैं कि हम श्रापित हैं और मंदिर में शिव नहीं हैं, तभी से कोई भी अच्छा नहीं होता।
साधु ने शिव मूर्ति को देखा। मूर्ति खंडित थी, पर त्रिनेत्र अब भी स्पष्ट था। साधु ने धीरे से उस त्रिनेत्र पर हाथ रखा और मंत्रोच्चार करने लगा। AUM नमः शिवाय गूंज उठी हर दिशा। वातावरण कांपने लगा, जैसे वर्षों से रुकी कोई ऊर्जा मुक्त हो रही हो। मंदिर के खंडहर से प्रकाश फूट पड़ा और लोगों ने देखा मूर्ति स्वयं पुनः पूर्ण हो गई थी। गांव के सभी लोग भागते हुए आए। किसी ने पहली बार इतना तेज घंटा बजता सुना। किसी ने पहली बार अपने जीवन में हवा को सुगंधित महसूस किया। तभी वृद्ध महिला रोते हुए बोली, बाबा, ये कैसा चमत्कार है? क्या शिव लौट आए हैं? साधु ने कहा, शिव कभी गए ही नहीं थे। हमने ही उन्हें अपने अपराधों और भय में छुपा दिया था। आज जब श्रद्धा लौटी है, शिव प्रकट हो गए। गांव का हर व्यक्ति साधु के चरणों में झुक गया, पर साधु शांत था। उसने बस इतना कहा, मुझे रुकना नहीं है, ये शिव का कार्य था, अगला कोई और पुकार रहा है। और वह चल पड़ा। सूर्य की रोशनी में उसकी परछाई जैसे स्वयं शिव की थी, त्रिशूल सी अडोल, गंगा सी शांत। साधु अब एक निर्जन वन में प्रवेश कर चुका था। वहां कोई गांव नहीं था, कोई मनुष्य नहीं, सिर्फ वन की शांति और चिड़ियों की दूर दूर तक आवाजें। लेकिन इस शांति में भी एक बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य दृष्टि उसे देख रही हो। अचानक एक युवती सामने प्रकट हुई, रूपवती, सौम्य और शांत। उसकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही कोई रहस्य भी। वह बोली, बाबा, क्या आप मुझे इस वन से बाहर ले चलेंगे? वर्षों से मैं यहाँ एक तपस्विनी की तरह बंद हूँ। मेरी मुक्ति आपके हाथ में है। साधु ठिठक गया। उसने युवती की ओर देखा। उस क्षण में उसके मन में पहली बार एक हल्का सा कंपन हुआ। साधु ने उत्तर दिया, यदि शिव चाहेंगे तो मुक्ति मिलेगी, पर मैं केवल माध्यम हूं। युवती मुस्कुराई और कहा, क्या माध्यम स्वयं निर्णय नहीं लेता? क्या वह डरता है अपने भीतर के मोह से? साधु चुप रहा। उसने अपना ध्यान लगाया, आंखें बंद की, पर इस बार भीतर शांति नहीं, एक उलझन थी। वह स्वर गूंजा जो स्वयं को शिव का दूत कहता है। क्या वह स्त्री की आंखों में झांकते ही विचलित हो जाता है? साधु ने स्वयं से प्रश्न किया, क्या अब मेरे भीतर कोई स्वार्थ, कोई चाह जन्म ले रही है? तभी वन में एक चमत्कार हुआ। वह युवती धीरे धीरे प्रकाश में परिवर्तित होने लगी। उसकी देह से ज्योति फूटने लगी और उसने कहा, तुम सफल हुए। यह परीक्षा थी, मोह की, रूप की, स्त्री के नाम पर जन्म लेने वाले भ्रम की। जिसने इसे पार कर लिया वही सच्चा योगी है। साधु का माथा झुक गया। वह बोला, हे शिव, ये कैसी लीला थी? तभी आकाश से वही वाणी पुनः गूंजी, जो मोह पर विजय पाले वही ब्रह्म ज्ञान को धारण करने योग्य होता है। आज तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां से समाधि की यात्रा आरंभ होती है। वन में एक अलौकिक सुगंध फैल गई और पहली बार साधु मुस्कुरा उठा। वह जान चुका था, अब वह केवल शिव का दूत नहीं, वह अब स्वयं शिव का अंश बन गया था। उस दिन आकाश में बादल नहीं थे, फिर भी चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला हुआ था। साधु एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर पहुंचा था। वह चोटी जहां कभी कभी योगी लोग समाधि में लीन होकर परम तत्व का साक्षात्कार करते हैं, उसके चरणों के नीचे गहरी घाटियां थीं और उसके सामने एक गुफा जिसे मौन गुफा कहा जाता था। कहते हैं वहां केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जो पूर्ण मौन और पूर्ण समर्पण को साध चुके हों। साधु धीरे धीरे आगे बढ़ा। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही एक विचित्र अनुभव हुआ। वहां कोई आवाज नहीं थी, न अपने कदमों की, न सांस की, न मन की कोई हलचल, केवल मौन। गुफा के भीतर एक शिला पर शिवलिंग विराजमान था, लेकिन यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं था। यह शिवलिंग आंखें खोलकर साधु को देख रहा था, जैसे साक्षात शिव उसे आमंत्रित कर रहे हों। साधु नतमस्तक हो गया। उसने कहा, हे भोलेनाथ, आपने मुझे कितना कुछ दिखाया। सेवा, परीक्षा, मोह, तप, अपमान और अंत में सत्य। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना है। तभी गुफा में एक तेज प्रकाश हुआ और वह वाणी गूंजी,
जो अब उसकी आत्मा का ही स्वर बन चुकी थी। अब तुम अपने में मैं बन चुके हो। अब तुम न साधु हो न मानव। अब तुम ज्ञान हो, दीपक हो, मार्ग हो। अब तुम्हारी यात्रा नहीं, अब तुम्हारा ध्यान ही लोगों की उद्धार की सीढ़ी बनेगा। साधु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गुफा की चट्टान के नीचे अपनी कमंडल, माला और चादर रख दी और शांत होकर बैठ गया शिवलिंग के ठीक सामने। उसने आंखें मूंद ली और श्वास भीतर रोक ली। समय रुका, हवा थमी और फिर उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। साधु अब शरीर में नहीं था, वह ऊर्जा बन चुका था, शिव की तरह व्यापक, विराट, वियोग और योग दोनों से परे। गुफा से बाहर एक चमत्कारिक दृश्य दिखा। एक हल्की सी रेखा आकाश में ऊपर उठी और आकाशवाणी हुई। इस पर्वत पर जिसने साधु को याद किया, जिसने सच्चे मन से प्रार्थना की, वहां स्वयं शिव उपस्थित होंगे। उस दिन के बाद से वह स्थान मौन शिवधाम कहलाने लगा और हर सावन के सोमवार को वहां किसी को एक साधु के पदचिन्ह दिखाई देते हैं, जैसे वह अब भी लोगों को देखने आता हो। बरसों बीत गए। सावन हर वर्ष आता और चला जाता, लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी का जीवन अब पहले जैसा न था। उनके घर में अब धन था, सम्मान था और सबसे बढ़कर एक दिव्य शांति थी। परंतु उनके मन के एक कोने में एक प्रश्न अब भी जीवित था। वह साधु अब कहाँ है? क्या वह फिर कभी दर्शन देगा? एक दिन ब्राह्मण की पत्नी सपने में एक गूंजती हुई वाणी सुनती है। सावन के चौथे सोमवार को जब सूर्य पूर्व दिशा में हल्का सा झुके, मौन पर्वत की चोटी पर आना। तुम्हारा उत्तर वहां प्रतीक्षा कर रहा है। वह चौंक कर उठती है और तुरंत ब्राह्मण को बताती है। ब्राह्मण बिना एक क्षण गंवाए तैयारी करता है। उस दिन वे दोनों जैसे कोई तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं, वैसे चल पड़ते हैं उसी मौन पर्वत की ओर जहां वर्षों पूर्व वह साधु गया था। रास्ता कठिन था, चढ़ाई तीखी थी, सांस फूल रही थी, लेकिन उनका विश्वास उन्हें खींच रहा था। और जब वे चोटी पर पहुंचे तो एक दिव्य प्रकाश से गुफा प्रकाशित हो रही थी। गुफा का द्वार अपने आप खुला और भीतर से हल्की सी सिहरन उनके शरीर में समा गई। वहां शिवलिंग के ठीक सामने कोई नहीं था, परंतु एक वस्त्र, एक माला और एक कमंडल उसी स्थान पर थे जहां वह साधु बैठा था। ब्राह्मण की आंखें छलक गईं। उसने धीरे से कहा, हे शिव, क्या यही अंत है उस साधु की कथा का? और तभी वह वाणी फिर गूंजी, नहीं, अंत नहीं, यह पूर्णता है। वह साधु अब तुम्हारे भीतर है। जिस क्षण तुम सेवा, त्याग और भक्ति से जीवन जियोगे, वह तुम्हारे माध्यम से फिर प्रकट होगा। ब्राह्मण की पत्नी उसी क्षण भूमि पर बैठ गई। उसने आंखें मूंद ली और कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ मांगा, पर आज मैं केवल स्वरूप मांगती हूँ, शिव की भक्ति का, उस साधु की सेवा का और मनुष्य जीवन के सच्चे अर्थ का। और तभी आकाश में घंटियां बजने लगीं। गुफा के बाहर आकाश में एक आकृति प्रकट हुई, एक साधु की, नीले तेज से चमकती हुई। उसने हाथ उठाया और आशीर्वाद का संकेत दिया। कुछ पल बाद वह आकृति वायु में विलीन हो गई। लेकिन उस दिन से ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपना जीवन साधना में समर्पित कर दिया। वे नगर में नहीं लौटे। उन्होंने मौन पर्वत की तलहटी में एक आश्रम बनवाया, जहां आज भी हजारों श्रद्धालु आते हैं और कहते हैं, यहाँ शिव केवल मंदिर में नहीं, लोगों की आत्मा में बसते हैं। कथा यहीं थमती नहीं। अब वो बालक जो कभी शिव का अंश लेकर जन्मा था, बड़ा हो चुका था और उसकी यात्रा अब आरंभ होने वाली थी। वर्षों बीते। मौन पर्वत की तलहटी में आश्रम अब एक तपोभूमि बन चुका था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसी बालक को शिव मंत्र, वेद, उपनिषद और सेवा के संस्कार दिए थे। वह बालक अब किशोर हो चुका था, शांत, गंभीर और अंतर्मुखी। उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न हमेशा मंडराता, मैं कौन हूँ, मुझे यह जीवन क्यों मिला है और मेरा उद्देश्य क्या है? एक दिन रात्रि को जब चारों ओर घना अंधकार था और आकाश बिजली से गूंज उठा था, वह बालक ध्यान में बैठा था। उसी क्षण आकाश में
एक दिव्य प्रकाश फूटा। वह साधु, वही जिसने वर्षों पहले ब्राह्मण की काया को बदल दिया था, उसकी आत्मा में प्रकट हुआ और एक गूंजती वाणी बालक के अंतर में समा गई। अब समय आ गया है। तेरे भीतर जो तेज है वह केवल भजन पूजन के लिए नहीं। तू जाएगा उस नगर में जहाँ पाप, छल, मोह और पतन का अंधकार छाया हुआ है, और वहां तू मेरा दीपक बनकर प्रकाशित करेगा। बालक ने आंखें खोली। उसने देखा उसके चरणों के पास वही कमंडल, वही माला और वही वस्त्र रखे हैं जो वर्षों पहले उस साधु के थे। उसने मौन भाव से उन्हें उठाया और ब्राह्मण और उसकी पत्नी के सामने जाकर नतमस्तक हो गया। ब्राह्मण ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, जाओ पुत्र, अब तुम वह दीप हो जो दूसरों के जीवन में शिव की लौ जगाएगा। अगली ही सुबह बालक मौन पर्वत को छोड़ निकल पड़ा। हाथ में कमंडल, कंधे पर वस्त्र और हृदय में शिव। पहला नगर जहां वह पहुंचा वहां भोग, वासना और पाखंड का बोलबाला था। मंदिर खंडहर में बदल चुके थे। पुजारी केवल दिखावा करते थे और लोग धर्म को व्यापार बना चुके थे। उस बालक ने कुछ नहीं कहा। उसने बस मंदिर के द्वार पर बैठकर आंखें मूंद लीं। सांझ ढली, रात आई, लोग हंसे, तिरस्कार किया, मजाक उड़ाया, पर वह बालक शांत रहा। तीसरे दिन एक बूढ़ी स्त्री वहां आई। उसकी आंखें नम थीं। वह बोली, बेटा, क्या तुम भूखे हो? बालक ने आंखें खोली और मुस्कुरा दिया। मैं भूखा नहीं, संसार भूखा है। मैं प्यासा नहीं, आत्माएं प्यास से तड़प रही हैं। बूढ़ी स्त्री कांप गई। वह जान गई यह कोई सामान्य बालक नहीं। उस दिन पहली बार मंदिर में घंटी बजी और तभी आकाश से एक बूंद गिरी। सावन की पहली फुहार, मानो शिव ने कहा हो, मैं आ गया हूँ। लोग आने लगे। बालक मौन रहता, केवल शिव की माला जपता, और धीरे धीरे लोगों के जीवन में परिवर्तन आने लगा। झूठ बोलने वाले सच बोलने लगे, पाप करने वाले क्षमा मांगने लगे, और वह मंदिर पुनः जीवित हो उठा। वह बालक अब शिवदूत के नाम से पहचाना जाने लगा। किंतु मित्रों, उसकी परीक्षा अभी शेष थी, क्योंकि अब एक राक्षसी शक्ति उसकी राह में आने वाली थी, जो नहीं चाहती थी कि सत्य की लौ जले। क्या वह बालक शिव का तेज बचा पाएगा? क्या ब्राह्मण की तपस्या का फल संसार को पूर्ण रूप से बदल सकेगा? मित्रों, जब उस बालक शिवदूत ने अपने तप, संयम और सेवा से नगर को बदलना आरंभ किया, तभी अंधकार की शक्ति जाग उठी। उस नगर का राजा, जो पाखंडी तांत्रिकों के प्रभाव में था, उसने जब सुना कि एक बालक लोगों का हृदय बदल रहा है, धर्म की लौ जगा रहा है, तो वह क्रोधित हो उठा। उसने सभा में घोषणा की, इस बालक को बंदी बना लो, क्योंकि यह मेरे राज्य की शांति भंग कर रहा है। राजा के सैनिक आए, उन्होंने शिवदूत को बंदी बनाया, पर बालक शांत रहा। उसके मुख पर वही सौम्य मुस्कान थी। उसे नगर के मध्य ले जाकर राजा ने कहा, कौन हो तुम? किसके आदेश से लोगों को भरमा रहे हो? बालक ने आंखें उठाई और कहा, मैं किसी राजा का नहीं, केवल एक ही अधिपति का दूत हूँ, जो कैलाश पर विराजमान है, जिनके जटाओं से गंगा बहती है और जिनके त्रिनेत्र से संसार की माया जलती है। मैं शिव का सेवक हूँ, और शिव का सेवक कभी भयभीत नहीं होता। राजा हंस पड़ा। तुम्हें आज मृत्यु मिलेगी। और तभी आकाश में बिजली चमकी। मंदिर की घंटियां स्वयं बज उठीं और वर्षा की बूंदें उस बालक के शरीर को छूते ही एक दिव्य आभा प्रकट हुई। राजा की तलवार हवा में उठी ही थी कि भयंकर गर्जना हुई। नगर के बीचों बीच एक विशाल नाग प्रकट हुआ, जिसके मस्तक पर त्रिशूल का चिन्ह था, और उस नाग की आंखों से अग्नि निकल रही थी। राजा भयभीत हो गया। उसकी तलवार हाथ से गिर गई। तभी आकाशवाणी हुई, जो शिव के भक्तों को सताएगा वह स्वयं विनाश को प्राप्त होगा। यह बालक मेरा है, और जहां यह होगा वहां मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। राजा मूर्छित हो गया। नगर के सभी लोग बालक के चरणों में झुक गए। बालक ने सभी को क्षमा किया और कहा, मुझे पूज्य मत बनाओ, मुझे मत मानो। यदि मानना ही है तो महादेव को मानो, जिनकी कृपा से यह जीवन मिला है, जिनकी कृपा से तुम सब बदल सकते हो।
सावन का यह महीना केवल पूजा पाठ का नहीं, अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का है। वह नगर महाशिव धाम बन गया। लोगों ने छल, पाप और घृणा को त्याग दिया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने आशीर्वाद दिया और बालक अब युवा हो चुका शिव सेवा में जीवन समर्पित कर हिमालय की ओर चल पड़ा। और इस प्रकार सावन के चौथे सोमवार की यह चमत्कारी कथा पूर्ण हुई, जहाँ एक रोटी का चमत्कार, एक स्त्री की श्रद्धा और शिव की कृपा ने न केवल एक परिवार को बल्कि पूरे नगर को नया जीवन दिया। मित्रों, अगर आपको यह कथा भाव विभोर करने वाली लगी तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप इस तरह की और भी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हर सोमवार शिव कथा के साथ हम फिर हाजिर होंगे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।